माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. इसमें massive consultation होगा with the state governments, with नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो देश के लाखों कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार समय समय पर वेतन आयोग का गठन करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में उचित बदलाव सुनिश्चित हो सके। 2026 में लागू होने की उम्मीद है और यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि 8वें वेतन आयोग में क्या खास होगा? क्या आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी? क्या आपको और भी आकर्षक भत्ते मिलेंगे? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और जानिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हर किसी को अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार रहता है ना? और जब बात सरकारी कर्मचारियों की हो तो वेतन वृद्धि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी कर सकता है। आपको याद होगा कि 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना बढ़ाया था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इस बार उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से लेकर 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 से 27,000 रुपये तक पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। ये एक बड़ी राहत की खबर होगी लाखों कर्मचारियों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो शुरुआती वेतनमान में काम कर रहे हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक संभावना है और अंतिम फैसला तो वेतन आयोग ही लेगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आयोग कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लेगा और उन्हें एक ऐसा वेतनमान प्रदान करेगा जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी सैलरी में इस बड़ी बढ़ोतरी के लिए? दोस्तों, वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी आमदनी में। हर कोई जानता है कि आजकल महंगाई आसमान छू रही है और ऐसे में महंगाई भत्ता ही आपकी रक्षा कवच बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता हर साल 2 बार संशोधित किया जाता है और वर्तमान में यह 50% से अधिक हो चुका है। परंपरागत रूप से जब डीए 50% को पार करता है तो इसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में डीए को लेकर कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संभावना है कि आयोग डीए का एक नया फॉर्मूला लागू करे जिससे महंगाई के असर को और भी बेहतर तरीके से कम किया जा सके। यह नया फॉर्मूला क्या होगा, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि यह कर्मचारियों के हित में होगा और उन्हें महंगाई से राहत प्रदान करेगा। तो दोस्तों, क्या आप उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि डीए का नया फॉर्मूला क्या होगा? बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आजकल हर क्षेत्र में प्रदर्शन को महत्व दिया जाता है और अब सरकारी क्षेत्र भी इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जी हां, 8वें वेतन आयोग में प्रदर्शन आधारित वेतन प्रणाली लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि अब आपकी सैलरी सिर्फ आपके पद पर ही निर्भर नहीं करेगी, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता और दक्षता पर भी निर्भर करेगी। जो कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अधिक वेतन वृद्धि मिलेगी। यह प्रणाली कुछ हद तक निजी क्षेत्र की तरह होगी, जहां अच्छा प्रदर्शन करने वालों को ज्यादा इनाम मिलता है। सरकार का मानना है कि यह प्रणाली कर्मचारियों को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगी और सरकारी कार्यालयों में कार्य क्षमता को बढ़ावा देगी।
हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस प्रणाली पर चिंता भी जताई है। उनका मानना है कि यह प्रणाली मनमानी और पक्षपात को बढ़ावा दे सकती है। देखना होगा कि आयोग इस मामले पर क्या फैसला लेता है और किस तरह की प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली लागू करता है। दोस्तों, सिर्फ मूल वेतन ही काफी नहीं होता, है ना? सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते और अन्य लाभ भी उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 8वें वेतन आयोग में इन भत्तों और लाभों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है। आवास किराया भत्ता, HRA। महानगरों और महंगे शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए HRA दरों में 10% से 15% तक की वृद्धि हो सकती है। यात्रा भत्ता, TA। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए TA में भी इजाफा होने की उम्मीद है। चिकित्सा भत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत को देखते हुए चिकित्सा भत्ते में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों में तैनात कर्मचारियों को विशेष भत्ते दिए जाने की भी संभावना है। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए भत्तों और अन्य लाभों के मामले में भी काफी कुछ अच्छा कर सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक सुरक्षित भविष्य, खासकर जब बात सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन की हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ उनकी इस चिंता को दूर करने में मदद करते हैं। 8वें वेतन आयोग में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है पुरानी पेंशन योजना ऑफिस को फिर से लागू करने की मांग। लाखों कर्मचारी सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन का लाभ दिया जाए। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसके अलावा ग्रेच्युटी और भविष्य निधि PF में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक बेहतर जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। हालांकि यह देखना होगा कि वेतन आयोग इस मामले पर क्या रुख अपनाता है और कर्मचारियों की मांगों पर कितना ध्यान देता है। चैप्टर 6। दोस्तों, अब तक हमने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी तमाम संभावनाओं पर चर्चा की, लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह कब तक लागू होगा। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू की जाती हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इस लिहाज से 8वें वेतन आयोग की स्थापना 2024-2025 में होने की उम्मीद है। एक बार आयोग के गठन के बाद यह अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1 साल का समय ले सकता है। इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमानित समय सीमा है। अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा, लेकिन उम्मीद की किरण तो दिख रही है ना दोस्तों? बस कुछ सालों का इंतजार और। चैप्टर 7। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। यह आयोग न सिर्फ आपके वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि आपके भत्तों, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में भी सुधार कर सकता है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर काफी गंभीर हैं और उन्हें उम्मीद है कि वेतन आयोग उनकी बात सुनेगा। उच्च फिटमेंट फैक्टर, भत्तों में वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सेवानिवृत्ति लाभों में सुधार, ये सभी मांगें कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि वेतन आयोग को सरकार के खजाने और देश की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। देखना होगा कि आयोग किस तरह से कर्मचारियों की उम्मीदों और सरकार की मजबूरियों के बीच सामंजस्य बनाता है। उत्तरों तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट में बताएं कि आप 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें रखते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।